अस्सलाम वालेकुम। खजूर से रोज़ा खोलना सुन्नत है और इसके कई फ़ायदे भी हैं। जैसे कि सारा दिन भूखा रहने के बाद खजूर खाने से फ़ौरी तौर पर जिस्म को तवानाई मिलती है, क्योंकि ये ग़िज़ाइयत से मालामाल फल है। अलबत्ता इसके बीज लोग निकाल कर फेंक देते हैं, जबकि वो भी मादनियात और विटामिन से भरपूर होते हैं। आज हम आपको खजूर के बीज के इस्तेमाल का तरीका बताएंगे, जिससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। खजूर के बीज की ग़िज़ाई अहमियत। खजूर के बीजों में काफ़ी मिकदार में मुफीद ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, जैसे कि ओलिक एसिड, ग़िज़ाई रेशे और पोलियोफेनॉल। ये मरकबात कल्बी अमराज के वाक़यात में कमी और मजबूती सेहत में बेहतरी लाते हैं। खजूर के बीज में प्रोटीन, चिकनाई, ग़िज़ाई रेशा, फेनोलिक और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। इस्तेमाल का तरीका। तमाम खजूर की गुठलियों को एक जगह जमा करें और फिर इतना भूनें कि रंगत स्याही माइल हो जाए। फिर हवन दस्ते में कूट लें और फिर ग्राइंड करके पाउडर तैयार कर लें। इस पाउडर को छान कर महफूज कर लें। सुबह शाम 1 चम्मच पाउडर दूध में मिलाकर पिएं। फ़ायदे जानते हैं। ये खजूर की गुट्टी का पाउडर एक तरह से ताकत की चाबी है। ये क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाता है, हड्डियों, नाखूनों और दांतों की सेहत के लिए मुफीद है, जिस्म को भरपूर तवानाई बख्शता है। मुख्तलिफ ब्रांड्स इसी पाउडर को हज़ारों रुपए में बेचते हैं। आपका भी किचन अक्सर गंदा रहता होगा या गूंदा हुआ आटा फ्रिज में रखने के बावजूद भी ख़राब हो जाता होगा, जिसको मजबूरन फेंकना पड़ता होगा। लेकिन इन मसलों से बचने के लिए आज हम बताते हैं आपको अब इन मुश्किलों से कैसे बचना है। गूंदे हुए आटे पर माचिस की तीलियां लगाने से क्या होता है जानते हैं। गूंदा हुआ आटा अगर ख़राब हो जाए तो इसको फेंके नहीं, बल्कि फ्रिज में ढाम कर रख दें और इसमें माचिस की तीलियां रखकर किचन की साफ़ सफाई कर सकते हैं। वो कैसे? माचिस की तीलियां इस्तेमाल के बाद अक्सर हम काउंटर पर फेंक देते हैं और फिर झाड़ू लगाते वक्त इनको भी समेटना पड़ता है। ऐसे में आप एक माचिस की खाली डिब्बी लें और एक भरी हुई, इन दोनों के दरमियान आटा चिपका दें और फिर एक माचिस की तीली को निकाल लें, इस्तेमाल करें और खाली डिबिया में डालकर महफूज करती जाएं। यूँ आप गंदगी से भी बच सकती हैं और आटे को भी इस्तेमाल कर लेंगी। पकोड़े खाना सेहत भी और नुकसान भी। जानिए रमज़ान में बेसन का इस्तेमाल बढ़ने से जिस्म पर क्या असरात होते हैं और इनसे कैसे बचा जाए। तो आइए जानते हैं। रमज़ान के महीने में घरों में मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान और अफ्तारी की तैयारियां अपने अरूज पर होती हैं, और इनमें जो एक चीज़ सबसे आम है वो तकरीबन हर दस्तरखान पर पाई जाती है, वो है बेसन के पकोड़े। यकीनन आपको सुनकर हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ये आपके घर में भी बनते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेसन के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं? तो इस बार इसे इस्तेमाल करने से पहले जान लें बेसन के फ़ायदे क्या हैं। फ़ाइबर और ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर बेसन चने का आटा या चने का पाउडर भी कहलाता है। ये ज़्यादातर मज़ेदार पकोड़े तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे सेहत के बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं और ये जल्द को चमकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बेसन में हल पजीर फाइबर होता है जो आपके दिल को सेहतमंद रखता है। बेसन के आटे में मौजूद फाइबर की मिकदार कोलेस्ट्रॉल की सतह को कंट्रोल में रखती है और ये दिल के सही काम करने और खून की गर्दिश को बेहतर करने में भी मदद करती है। बेसन डायबिटीज़ पर काबू पाने के बेहतरीन घरेलू इलाज में से एक है। इसमें मौजूद ग्लाइसेमिक इंडेक्स की निचली सतह को कंट्रोल करते हैं। डायबिटीज़ वाले लोग रोटी बनाने के लिए गंदम के आटे की बजाय बेसन का इस्तेमाल करके अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। चिकनी जल्द के लिए बेसन का पैक नहायत पुरअसर साबित होता है, क्योंकि जो ग्लैंड्स इजाफी ऑयल पैदा करते हैं ये इनको जज़ब करने की खसूसियत रखता है। अलावा अजीज जल्द को नरम मुलायम और चमकदार बनाने में भी इसका अहम किरदार होता है। फेस वॉश या साबुन बार को इस्तेमाल करने की बजाय अगर दिन में 2 बार बेसन में चंद कतरे लीमू के शामिल करके इससे मुंह धोया जाए तो चेहरा निखरा निखरा नज़र आएगा। बेसन के मौज़र असरात और बचने की तजवीज़ जानते हैं। जैसे चने या कोई फली खाने की वजह से कुछ लोगों को हाजमे की तकलीफ़ होती है, इसी तरह बेसन के ज़्यादा इस्तेमाल से भी मैदे में दर्द, बदहज़मी हो सकती है, क्योंकि बेसन में फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है। तो जब खुराक में फ़ाइबर तेज़ी से बढ़ता है तो जिस्म इसे आसानी से हज़म नहीं कर पाता है। अगर आपके खाने में फ़ाइबर की मिकदार कम होती है और आप ज़्यादा मिकदार में दालें नहीं खाते
تو ایک ہی وقت میں بیسن زیادہ مقدار میں استعمال کرنے کی بجائے آہستہ آہستہ اس کو خوراک میں شامل کریں۔ فائبر والی غذائیں کھانے کے دوران پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ یہ عمل نظام ہضم کو آسان بنانے اور پیٹ کے پھولنے، درد اور گیس جیسی تکلیفوں سے مسائل سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بیسن سے بنی اشیاء میں اجوائن اور سفید زیرے کا استعمال کریں، کیونکہ یہ اس کے مضر اثرات کو کم کر کے اسے آسانی سے ہضم ہونے کے قابل بناتا ہے۔ افطاری کرنے کے بعد پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی روزانہ یہ درد برداشت کرتے ہیں تو اب جانیے فوری آرام کا آسان طریقہ جس سے گیس بھی نہ ہو اور پیٹ بھی نہ پھولے۔ روزہ ایک مکمل عبادت ہے جس میں انسان سارا دن اللہ کی مرضی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے اور بھرپور کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح روزہ نہ ٹوٹے۔ روزہ کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے تو سب کوششیں کرتے ہیں، لیکن دوران سحری اور افطار اعتدال سے کھانے کے لیے کوشش کوئی بھی نہیں کرتا۔ اس قدر بے تکا کھانا کھا لیتے ہیں کہ پیٹ درد سے پھٹ رہا ہوتا ہے اور اتنا پھول جاتا ہے کہ نہ اٹھا بیٹھا جاتا ہے اور نہ ہی چلنے پھرنے کی ہمت ہوتی ہے۔ لیکن روزے میں لوگوں کو پیٹ درد اور پھولنے کی شکایت تو اکثر ہوتی ہی ہے، اور اس کا کیا حل ہے؟ آئیے ڈاکٹر سے جانتے ہیں۔ روزے کی حالت میں پیٹ پھولنے کی اصل وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے ایک کھانے سے دوسرے کھانے کے درمیان وقفہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بڑی آنت پر سوزش ہوتی ہے۔ پھر جب ہم کچھ کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ میں شدید درد ہونے لگتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سانس بھی نہیں آ رہی۔ وہ پیٹ میں درد نہیں، دراصل بڑی آنت کی سوزش کی وجہ سے درد محسوس ہوتا ہے اور سانس لینے میں تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ پیٹ پھول جانے کی صورت میں افطار کے بعد خصوصاً 1 گلاس نیم گرم پانی میں لیموں اور سیب کا سرکہ ڈال کر پی لیں، اور یا اگر اینو دستیاب ہو تو وہ پی لیں اور چہل قدمی کریں تاکہ آہستہ آہستہ سوزش کی تکلیف کم ہونے لگے۔ اس دوران کولڈ ڈرنک کا استعمال بالکل بھی نہ کریں، یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ کالا نمک چاٹ لیں یا اسدگول کی بوسی کو نیم گرم پانی کے ساتھ پھانک لیں۔ یہ فوری کی جانے والی احتیاط ہے جو پیٹ پھولنے کی تکلیف میں آپ کو مدد دے گی۔ سحری میں گیس نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشانی ہونے لگی ہے، کیونکہ اکثر سحری میں روٹی اور سالن کھانا پسند کرتے ہیں، لیکن گیس کے نہ ہونے کی وجہ سے خواتین یا تو وقت سے 1 گھنٹہ قبل اٹھ کر سحری بنانا شروع کرتی ہیں یا پھر ٹھنڈا کھانا دیتی ہیں، مگر تازہ روٹی کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ سحری یا افطاری کے وقت نرم و ملائم روٹی ملے اور تازی بھی، تو بس بتائی ہوئی ٹپ کا لازمی استعمال کرنا شروع کر دیں۔ جس وقت گیس آ رہی ہو اور اس وقت روٹی یا پراٹھے بنا کر رکھ لیں اور روٹیوں کو جس رومال یا کپڑے میں رکھیں اس کے نیچے ادرک کا 1 انچ کا ایک ٹکڑا رکھ کر چھوڑ دیں۔ اس سے روٹی ہو یا پراٹھا دونوں نرم رہیں گے۔ آٹا گوندے وقت اس میں 1 چمچ میدا، 1 چمچ چاول کا آٹا، آدھا چمچ بیکنگ پاؤڈر اور تھوڑا سا گھی شامل کر کے گوندیں تو پکنے والی روٹی تازہ اور نرم رہتی ہے، کڑک نہیں ہوتی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔